ओकर मर्जी, उ जेकरा के चाहे लगे बैठा ले। ये बात पर का झगड़ा कि वो हमरा जगह पर बैठ गई बा। बोला तनी हेरा से अभिनंदन बार के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। आज खूटा ठोक के में एक विषय बा जना विषय के राजनीति कहा जाला, वही राजनीति पर आज फिर बैठकी हुई, फिर वही चर्चा हुई और फिर एक खाली चर्चा हुई कि नीतीश कुमार जी के संगे के बा, उनका से दूर के बा, उनका लगे के बा और के कर जगह ओटी आवे के फेरा में बा। जैसन कि लगातार देखत हो कब कि नीतीश कुमार जी चुनावी तैयारी में पूरा पील गई बा, तैयारी जम के हो रहा बा और जौना जौना विषय पर विपक्ष उनका के घेरता आ चाहे साथी दल सवाल उठावता रहे, वो सब के जवाब अब खुद देवे लागल बाड़े। एकर मतलब बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के अब यह बात के एहसास हो गई बा कि जौन उनका लगे टीम रहला, जौन उनकर पंचरत्न रहा, उ उनकर बात बेहतर ढंग से रखे में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता रहे, जौना के कारण नीतीश कुमार जी के जम के किरकिरी हो रहा बा और उनका संशय के स्थिति भी बन रहा बा। लोग में अलग अलग तरह के भावना जागता, लोग जानल चाहता कि नीतीश कुमार जी के अगला स्टेप का हुई। यह बात के लेकर के नीतीश कुमार लगातार, वो लोग जानते हैं नीतीश कुमार के पिछला 15 साल से बिहार के राजनीति और बिहार के मुखिया के रूप में देखा तनी सब है। नीतीश कुमार जी कोनो बात असही छूछे मुँहे ना बोलस, हर बात के पीछे उनकर कोनो ना कोनो मकसद होला। यह मकसद के कहल जाला नीतीश नीति या नीतीश के राजनीति। जब जब नीतीश कुमार चुप भइल बाड़े तो कुछ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भइल बा। नीतीश कुमार एक खाली चुप्पी सधले रहन तो रुआ देखबे कहीं कि का भइल, एनडीए से अलग होकर के सीधे तौर पे कह दिले कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कबो ना जाइए। लेकिन फिर 2017 में गई, ये बीच में लालू प्रसाद के भी जना घड़ी कहले रहन 2005 में कि इनका से बड़ जंगल राज के पुरोधा के हुनई खे, फिर वही जंगल राज के संगे चल गई। वो घड़ी सब कुछ ठीक हो गई रहे। लेकिन अब स्थिति बा कि जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक आवल जाता, जैसे जैसे आपस में मनमुटाव भइल जाता या फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाता, वैसे वैसे नीतीश कुमार जी अपना के सक्रिय कर ले बड़े। हाल फिलहाल में विपक्ष के हर बात के जवाब देवे खातिर खुद सामने आवे लगले है। एगो चर्चा बा कि 6 तारीख के वो बड़ा विस्फोट करे वाला बा बिहार के लोग के सामने। वो खुद स्वयं आकर के अपन सब बात रखी हैं। 15 साल बनाम 15 साल से लेकर के अब तक के जो रणनीति और राजनीति रहा, ओकर एक एक शब्द जो नीतीश कुमार बतौले रहन, शायद उनका लागता कि उ जौना तरीका से अपना पार्टी मेंस के समझौले रहन, पार्टी के लोग के समझौले रहन, ओकरा के ओ ढंग से लोग प्रस्तुत ना कइल। एकरा चलते नीतीश कुमार खुद से आपन कमान अपना हाथ में ले ले बाड़े। एक खाली फिर से नीतीश कुमार मजबूत खूंटा गाड़े खातिर अपन तैयारी कर रहा बा और ये तैयारी में रुआ देखले हो कब कि लॉकडाउन के दौरान जैसे ही थोड़ा सा छूट मिलल कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह भागल दौड़ल पटना पहुँचले और अपना के सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार के धरोहर के रूप में सामने आ गए। जैसे ही पटना में पदार्पण भइल, ओकरा बाद एक से एक नया राजनीतिक बयानबाजी और राजनीति के शुरुआत हो गई। हालांकि एकरा पहले भी नीतीश कुमार के बहुत बड़ा दिखावे खातिर आरसीपी और ललन सिंह के प्रयास और उनका पूरा टुकड़ी के प्रयास भइल। रुआ पता हुई कि जना घड़ी नीतीश कुमार से बहुत नज़दीकी प्रशांत किशोर के भई रहे, तौना घड़ी यह टीम सक्रिय भई रहे और प्रशांत किशोर के बाहर के रास्ता देखे के पड़ल। एक खाली फिर चर्चा रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुई और जदयू के लोग के शामिल कल जाई। लेकिन अचानक से यह बात पर विराम लग गई, मीडिया ट्रायल होके लागल और मीडिया में इस सुर्खी में आवे लागल। हम लोग के खबर के माध्यम से दिखौले रही जा कि हालांकि डगर बहुत कठिन बा अपन घट के कारण कि नीतीश कुमार फैसला कर चुकल बाड़े कि वो मोदी मंत्रिमंडल में अभी शामिल ना हुई हैं। जब वो 2019 के परिणाम आयल, मोदी मंत्रिमंडल के गठन होके लागल, तौना घड़ी ना शामिल भइले, तो अब बिहार चुनाव के समय में वो शामिल ना हुई है कारण कि नीतीश कुमार बेहतर ढंग से जानता रहे कि एकर परिणाम और एकर असर का हुई। हालांकि बात बहुत चर्चा में रहे कि 2 लोग अपन कुर्ता पैजामा नया नया फिचवा उचवा के तैयार उर करके ओकरा के आयरन क्लब करवा के रख ले बा। आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बड़ी तेजी से नाम आवत रहे कि दोनों आदमी के मंत्रालय मिली, एक संगे और लोग के भी नाम आवत रहे। लेकिन 2 गो मुख्य धारा में रहन और इनका सक्रियता ये बात के बतावे लागल कि कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई बा। लेकिन भारत लाइव संपादक नमन मिश्रा रुआ से बात कहले रहन, याद हुई रुआ के कि नीतीश कुमार के नीति नीतीश कुमार जानता रहे।
उ जब हे हाथ से कोनो काम कर ले तो हे हाथ के पता ना चले। और ई बात अब जबकि चुनाव के घोषणा होके जा रहा बा, बहुत जल्दी रुआ सामने आचार संहिता आ जाई, बहुत जल्दी ई रुआ पता चल जाए कि रुआ कहिया जाके वोट देवे के बा। वो घड़ी रुआ बुझाता कि कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के सुखबुगाहट बा, बिल्कुल नहीं लागत। और जैसे ही ये बात के सुखबुगाहट कम भई, ये दोनों आदमी के रुआ देख लो कि फिर सक्रियता कम हो गई। फिर से एक बार संजय झा और अशोक चौधरी फ्रेम में आ गई और आगे की जरूरत भी रहे, कारण कि अशोक चौधरी दलित नेता के रूप में नीतीश कुमार के सबसे करीबी और सलहिया मानल जात रहन। दलित खातिर कौन कौन राजनीति कैले वाले तो दिगर बात बा, कारण कि उनका अक्सर अपना संगे दलित ना बल्कि सवर्ण के रखे खातिर कहल जाला कि सवर्ण लोग उनका अगल बगल में नजर आवेला। लेकिन नीतीश कुमार के दलित नेता के रूप में श्याम रजक के हटते उनका नंबर 1 के कुर्सी पर फिर से विराजमान हो गई और दलित राजनीति, दलित चिंतक और श्याम रजक के जवाब देवे खातिर पूरा टुकड़ी लेकर के वो पहुंच गए। एक में और भी नेता उनका संगे रहन, लेकिन एक साथ साथ एक बात तो तय मानल गई कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जे कुछ भी है बीच में भइल, हालांकि अच्छा काम भइल, 4 गो MLC के ले आकर के नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल करौले RCP सिंह और ललन सिंह, दोनों आदमी फोटो खिंचवौले रहे लोग, अच्छा खासा मीडिया के कवरेज मिल रहे और दोनों आदमी घर में ढुकत निकलत सब फोटो खिंचवा के दे रहे लोग और कहले रहे लोग कि अब यही से राजद के पतन शुरू हो गई। 4 गो MLC के अइला के बाद राजद के तूड़ देवे के, बर्बाद कर देवे के बात होत रहे। अभी कहल जात रहे कि बहुत लोग बा, हालांकि 3 लोग जना के राजद अपना तरफ से निकलले रहे, पार्टी से बाहर के रास्ता दिखा दे रहे, ढेर दिन से ये लोग औजौले रहे लोग पार्टी के। अचानक से तेजस्वी यादव देखले कि अब पानी सर से ऊपर हो गई बा, तो लोग के पार्टी से बाहर के रास्ता दिखौले और सब लोग संगे संगे 2 आदमी और नया लोग भी जुड़ करके और RJD से जदयू के दामन थामल लोग। अब स्थिति बा कि एकरा में भी असमंजस के स्थिति बा। जब भारतीय जनता पार्टी की बात कह दिलस और कौना स्थिति में कहले हुई रुआ समझ सकीले। भारतीय जनता पार्टी के सीधा कहना रहे कि जे लोग एने से ओने उछल कूद करता, ई मत बुझो कि ओकरा टिकट मिलबे करी, कारण कि भाजपा अब की हाली कोनो समझौता ना करी। 2nd नंबर सीट पर जहां रहे, अगर जदयू से हारल बा तो ओजो अपन दावेदारी मजबूत रखी। रुआ बुझ सकिले कि 100 गो सीट से ऊपर लड़े के दावा कर रहा बा भारतीय जनता पार्टी, तो कहां कहां लड़ी। निश्चित रूप से RJD और JDU के भिड़ंत अब की हाली सामने सामने हुई और इहे पेच बा जौन फसल बा। इहे पेच के सुलझावे खातिर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होकर के बात के फिर से एक ओरा कर दिले और इहे कारण बा जौन से RCP सिंह और ललन सिंह के मन में तनी मनी फिर से आऊँ जाऊँ होखे लागल बा। दोनों आदमी सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से विराम दे दिले वालो। रुआ देख लो कि बयान उयान में भी बड़ा कम आवता लो। नीतीश कुमार अंततः अपना हाथ में कमान थाम ले और लालू के संगे सीधा लड़ाई में वो अपने भिड़ंत करे खातिर तैयार बड़े। अब यह लड़ाई के लालू नीतीश से अलग करे खातिर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयार बा, ओइजे बहुत कुछ ऐसा हो रहा बा भाजपा में जौन कि रुआ के चौंका सकेला। रुआ खबर के माध्यम से देख लो कब कि भारत लाइव एगो खबर के लिए रहे कि डोरा तो लालू प्रसाद के सबसे करीबी और लालू स्टाइल के राजनीति करे वाला रघुवंश प्रसाद पर भी भारतीय जनता पार्टी डालता, लेकिन ऐसा आदमी डालता रहे जिनका के अपने अपन सीट बचावे के तैयारी हो सकेला कि सुशील मोदी के बात बुझा गई होके कि अगर नीतीश कुमार ना रहले, कहीं अगर मौका लागल तो उप मुख्यमंत्री के हुई, तो ओकरा खातिर पहले ही से पार्टी लाइन पर तैयारी अपन शुरू कर चुकल बाड़े और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में RJD से केहू के ले आवे के फेराम बाड़े। रघुवंश प्रसाद उनमें विकल्प के रूप में सबसे ऊपर बाड़े। लगातार रघुवंश प्रसाद के बड़ाई करना सुशील मोदी के मुंह से यह बात के चिंता जरूर बढ़ा दिले हुई जदयू में भी कि आखिर अब का हुई। लेकिन एक बात तो तय बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ नहीं खन, उनकर खिलकड़ी और उनकर रणनीति रुआ लगातार 15 साल से देखा था होता नहीं। नीतीश कुमार अपना हिसाब से अपना राजनीति करे ले, अपना शर्त पर राजनीति करे ले। एक खाली फिर से ये बात अगर ललन सिंह और RCP सिंह के निष्क्रियता अगर रह गई तो रुआ मान के चली कि यह बात में कितना सच्चाई बा, कारण कि एक बार फिर से विजेंद्र प्रसाद यादव, संजय झा और अशोक चौधरी के सक्रियता यह बात के बता रहा बा कि राजनीति के धारा बदले वाला बा
और ई धारा नीतीश कुमार अपना हाथ से कमान लेके बदले के फेरा में बाड़न। 6 तारीख के पूरा तैयारी के साथ नीतीश कुमार आ रहल बड़े रुआ लोग से भेंट करे खातिर। भेंट रुआ घरे ना आके करी हैं, वो हो गई। अब नीतीश कुमार है बिहार में, बाहर है के बाद वाला काम हुई। बाहर तो रुआ देखते बानी कितना रुआ कि यहाँ आ गई हुई, एक तो रुआ कमेंट बॉक्स में लिखबे करी ले। लेकिन 6 तारीख के चुनावी रण के और बड़ा कोई फैसला करे वाला बाड़न नीतीश कुमार। देखे वाला बात ही हुई कि कहीं ना कहीं पसीजे वाला काम कहीं लालू प्रसाद के तरफ से तो नहीं होत। जौना तरीका के राजनीति बिहार में हो रहा बा, ओकरा में एक बात तो तय नजर आवता कि महागठबंधन से ज़्यादा अब एनडीए में झमेला हो गई बा। महागठबंधन से जैसे ही जीतन राम मांझी बाहर भइले, सब कुछ मामला सीधा हो गई बा। एकमात्र उहे रहन कि जौन उखाड़ कबाड़ करे के फेरा में रहन और हमेशा खूंटा में पानी डाल के हिलावे के फेरा में रहत रहन। अब स्थिति बा कि एक खाली और खबर आई हुई वालों के सामने कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूत अपन खूंटा गाड़े के तैयारी में लागल बड़न। और ये तैयारी केकरा संगे हुई, एनडीए के जौन स्थिति अभी वर्तमान में बा, सीट शेयरिंग के समझौता के लेकर के जौन बयान आ रहा बा, वो ई बात के तय कर रहा बा, बता रहा बा कि नीतीश कुमार अभी संतुष्ट नहीं खन और कप्तानी भले उनका लगे बा, लेकिन अभी कमान उनका हाथ में नहीं खेल। जैसे ही कमान आ जाई तो वह समझी कि अभी बहुत कुछ परिवर्तन हुई। लेकिन आरसीपी सिंह और ललन सिंह के जौन स्थिति और उनका के निष्क्रिय कल गई बा, निष्क्रिय हो गई बड़न, ये बात बता रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध के बीच में अभी लेकिन किंतु परंतु जरूर बा। कारण कि दोनों दल एक मंच पा करके राजनीतिक बात एनडीए के तरफ से नहीं करत। पार्टी लेवल पे भले जे जोन बोले, लेकिन एनडीए अभी एकजुट नहीं खे, ये बात रुआ मान सकिले। और ऐसा स्थिति में हो सकेला कि नीतीश कुमार भर से लालू यादव के लड़ाई 2020 में हो जाए तो कोनो बड़का बात नहीं खे। अब एकरा में का हुई ये अलग बात बा, लेकिन मान मनोबल के दौर दोनों तरफ से जारी बा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद के मनावे गई बड़न, खबर तो यह आ रहा बा कि मनावे में सफल हो गई बड़े, जो हमनी के सूत्र बता रहा बड़े। लेकिन और भी सूत्र से रुआ जानकारी मिलल हुई कि अभी तक ले रघुवंश प्रसाद मानल नहीं खन, लेकिन अपना घर के छोड़ के केहू कहाँ जाई, कतनो छिछियाई फिर लौट के जरूर आई। गोड़ लागत नहीं, फिर काल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम हो खूटा ठोक के। लेकिन एगो बात रोलो से जाते जाते कह देता नहीं कि बिहार के 243 गो विधानसभा सीट पर लगातार हमनी के सर्वे टीम जौन बा भारत लाइव के, वो अपन काम कर चुकल बा। अब हर विधानसभा के रुआ लगे धीरे धीरे आवे के शुरू हो गई बा। रुआ देखले हो कब कि रातों रात में मुंगेर के जौन खबर आई रहा, मुंगेर में के कितना सुल्तान बा, के पहलवान बा, के जीती के हारी, के उम्मीदवार बा, इस सब बतावल गई बा। एक बाद अब दूसरका जौन मुंगेर से ही मुंगेर लोकसभा के दूसरा सीट बा, ओकरा पर भी बहुत जल्दी काल सवेरे रुआ देख सकिले रातों रात में। और एक नया विधानसभा फिर रुआ सामने इंतजार कर रहा बा कि ओइजा के बा, रुआ केकरा के वोट देवे के बा और उम्मीदवारी केकर मजबूत बा, का स्थिति बा वर्तमान विधायक जी के, इस सब पर चर्चा बा। और बहुत विस्तृत चर्चा बा, रुआ लोग के अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा बा, कमेंट भी कर रहा बानी। तो भेंट हुई फिर यही ठेहा पर जना का नाम है खूटा ठोक के, फिर एक खाली गोड़ लगा तनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।